हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप इसको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जब हमारे पास कोई भी दो अननोन क्वांटिटी की जो इक्वेशनें होती हैं और उसको हम किसी प्लेन मतलब किसी ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसी लिखी जाती हैं? सपोज ऐसी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सपोज दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली, और एक है हमारे पास एल्जेब्रिकली मतलब एल्जेब्रा के अकॉर्डिंग। एल्जेब्रा में हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे 3 मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेटिंग और क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हमारे 3 वेज हैं यहाँ से। तो अभी हम ज्योमेट्रिकली जो ग्राफिकली हम 9th में पढ़े हुए हैं, तो हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है और अगर हम उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के बाद हमने 9th क्लास में देखा था, अगर हम किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली तो हमारे पास सपोज एक ग्राफ लाइन ऐसी है और दूसरी ग्राफ लाइन सपोज ऐसी है, ये यहाँ पे कट कर रही है, मतलब हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहीं पर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ मिलता है जिसमें कि हमारे को क्या मिलती है, पैरेलल लाइन। इसका मतलब ये कभी कट नहीं होती है। तो कौन सी लाइन मिलती है दूसरे में हमें? पैरेलल लाइंस। क्या मिलती हैं? पैरेलल लाइंस। और एक तीसरी इक्वेशन जो हमें मिलती है तीसरी टाइप की, वो मिलती है सपोज एक ग्राफ हमें ऐसा मिलता है, सपोज वो हमने कर्व दिया, लाइन दिया, उसको नाम दिया ए बी, और दूसरी को हमने नाम दिया सी डी। ये तो हम क्या देख रहे हैं, ए बी लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है सी डी। मतलब कहने का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन आ जाती है तो उन्हीं को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमें ज्योमेट्रिकली जब हम ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे, आपने 9th में की हुई है। यहाँ पर भी जब मेरे पास थोड़ा ग्राफ पेपर वगैरह आ जाएंगे तो मैं उसको लास्ट में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। पर फिलहाल मैं 9th क्लास के बेस के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक छोड़ रहा हूँ। पर इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन हमें मिलती है। अब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, तो अब जो हम 10th क्लास के बेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कि हमें क्या मिला, हमें मिला कि हमें उन दो ग्राफों का कोई ना कोई एक आंसर पॉइंट मिल गया है। आंसर पॉइंट क्या है? मतलब उसका कोई वन सॉल्यूशन है। क्या है उसका? कोई वन सॉल्यूशन। और इस वन सॉल्यूशन को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम इसको? यूनिक सॉल्यूशन। अब पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है? दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट ईच अदर। ये मतलब आपस में नहीं मिलती है, तो इसका मतलब इसका यहाँ पे होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सेकंड, हमारे को क्या मिला? नो सॉल्यूशन। इसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर दो लाइनें कभी आपस में मिलेंगी नहीं तो वो कभी आपस में क्रॉस नहीं होंगी। क्रॉस नहीं होंगी तो उसका एक एग्जिट आंसर नहीं मिलेगा। तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें मिलता है लाइन के ऊपर लाइन, मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर कई पॉइंट, मतलब मैनी सॉल्यूशन। क्या मिलता है? मैनी सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे इन चीज़ों को
डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, यूनिक, मैनी और नो। अगर हमारे पास ये दो इक्वेशनें दे रखी हैं और अगर हमने देखा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, और मैनी के केस के लिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और नो के लिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर भी हमारा यूनिक में भी नॉट c1 अपॉन c2 भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे पहले दो सेम है, तो इसलिए हमें आगे भी कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पहले ही राउंड में पहले दो में ही मिल जाता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब इस यूनिक सॉल्यूशन को हम और क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट, और ये जो नो कंसिस्टेंट है इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। जो ये नो सॉल्यूशन है इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, और जो मैनी है ये हमारे पास मिलता है कंसिस्टेंट, पर क्या मिलता है हमें, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कंडीशन में मिलता है। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी होती है। अब जैसे करना क्या है, सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा अगर a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है, 2 अपॉन 4 है, और b1 अपॉन b2 क्या है, 3 अपॉन माइनस 6 है, और c1 अपॉन c2 क्या है, c1 अपॉन c2 है माइनस 6 अपॉन माइनस 12, माइनस माइनस कट। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 अपॉन 2। हम क्या देख रहे हैं, 1 अपॉन 2 कभी भी माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल नहीं होगा, या हम क्या देख रहे हैं, 1 अपॉन माइनस 2 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2। मतलब कहने का मतलब हमारे पहले दो भी इक्वल नहीं है और लास्ट के दो भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा अभी, ये इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा। और अगर हम ग्राफ इसका रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफ हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट, तो हमने 3.1 और 3.2 में इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आप इसको बड़े इजीली तरीके से कर सकते हो। और माय डियर स्टूडेंट, हमने पूरी 10th क्लास, जिसने इस चैनल से रिवाइज करना हो, कुछ समझना हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टाइम पे उसको डिफरेंट टाइप की वीडियो मिलती रहे और आपकी पढ़ाई में मेरी तरफ से थोड़ा बहुत हेल्प हो। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सपोज तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास कोई गिवन इक्वेशन है और ये किस टाइप की सॉल्यूशन है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग करते हैं a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है, a1 है हमारे पास 3 अपॉन 2, और b1 और a2 क्या है हमारे पास 9 है, मतलब 9 अपॉन 1, देन 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। नाउ b1 अपॉन b2, b1 upon b2, b1 is 5 upon 3 and b2 is minus 10 means minus 10 upon 1 suppose, then 5 upon 3 into 1 upon minus 10, 5 to 10 is equal to minus 1 upon 3 to the 6. now c1 upon c2, अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ लेके आते हैं तो -7 और ये इधर आएगी -14। अगर हम इसको यहीं रखते हैं तो 7 अपॉन 14, इससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो हम सेम रख रहे हैं, सपोज 7/14। आप चेंज भी कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, 7 1 7 2 14। तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? हमें रिजल्ट मिल रहा है 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6 एंड नॉट इज इक्वल टू 1/2। इट विल मीन्स A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। इट विल मीन्स अगर हम ग्राफिकली हमें पूछा हुआ है तो हम लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हमें सिंपल पूछा हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग हमें है यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन। और अगर हमें कंसिस्टेंट बेस पे पूछा हुआ है तो कंसिस्टेंट। तो हमें पेपर में, एग्जाम में किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है, किसी भी स्टेट बोर्ड है या कोई CBSE है या कोई ICSE बोर्ड है, कहीं पर भी हमें ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग आएगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमारा आंसर है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन सिंपल के अकॉर्डिंग आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बेस पे आ गया तो हमारे पास ये आंसर है कंसिस्टेंट। अब सपोज हमारे पास ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन है 2x - 3y इज इक्वल टू 8 and 4x - 6y is equal to 9. Then A1/A2 is equal to 2/4, 1/2, B1/B2 -3/6, minus cancel, 1/2, C1/C2 8/9। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये पहले दो इक्वल है बट ये तीसरा इक्वल नहीं है। इट विल मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इज इक्वल टू 8/9। इट विल मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो तीनों केस के अकॉर्डिंग जब ऐसी चीज़ आ जाती है तो हमें पहले ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या मिलता है कि ये कट है और पहले दो इक्वल हैं, तो पैरेलल लाइंस। अगर हमें पैरेलल लाइन है तो हमें पता है कि इसका क्या आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन। और अगर जब नो सॉल्यूशन है इट विल मीन्स इनकंसिस्टेंट। और सपोज क्वेश्चन को यहीं पे हम थोड़ा सा चेंज कर दें, 2x - 3y इज इक्वल टू 4, 4x - 6y is equal to 8. Then we seen here 2/4 is equal to -3/6 is equal to 4/8. Minus cut, it will means 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, तीनों इक्वल आ रही है। तीनों इक्वल आ रही है मीन्स A1/A2 is equal to B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हमें जो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन। फिर इसके अकॉर्डिंग मैनी सॉल्यूशन, और फिर लास्ट के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस करनी है माय डियर स्टूडेंट, और ऐसी डिफरेंट टाइप की वीडियो आपको वीकली मिलती जाएंगी ताकि आपके क्वेश्चन की रिवीजनें होती रहें, आप अच्छी प्रैक्टिस करते रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।